हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्नेहा टेक। आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम देखेंगे, सम ऑफ एन अरे एलिमेंट्स यूजिंग फंक्शन। तो हम इस प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करके अरे एलिमेंट्स की एडिशन करेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे हेडर्स फाइल इंक्लूड की है, #include stdio.h और #include conio.h। देन हमने यहाँ पे void disp इंटीजर b ऑफ 10 कॉमा इंटीजर yes1, ये डिस्प फंक्शन यहाँ पे लिया है जिसको हमने रिटर्न टाइप void दिया है, और इंटीजर b अरे जिसकी साइज है 10 और इंटीजर yes1 वेरिएबल उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। देन मेन फंक्शन में हमने इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज है 10 और s और i वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। देन प्रिंट एफ फंक्शन में हमने दिया है हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। तो हम यहाँ पे यूज़र से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट लेंगे और इसको यस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो स्कैन एफ %d, %m%yes। देन हमने नेक्स्ट लिया है प्रिंट एफ एंटर %d एलिमेंट्स कॉमा करके यस दिया है। तो हम यहाँ पे यूज़र से अरे एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे। तो अरे एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया है, i = 0, i is less than yes और i++। देन स्कैन एफ करके हमने एक एक अरे एलिमेंट्स को ए अरे में स्टोर किया है। तो स्कैन एफ %d m%a ऑफ i। देन हमने यहाँ पे डिस्प फंक्शन को कॉल किया है और उसको अरे ए और वेरिएबल एस इनपुट दिया है। देन गेट ch करके हमने मेन फंक्शन को क्लोज किया है। देन मेन फंक्शन के बाहर हमने डिस्प फंक्शन को डिफाइन किया है। तो void disp इंटीजर b ऑफ 10 इंटीजर yes1। देन डिस्प फंक्शन में हमने दिया है इंटीजर i और सम = 0। तो यहाँ पे हमने i और सम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और सम में हम एडिशन स्टोर करने वाले हैं, तो हमने उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। जो भी हमारे अरे एलिमेंट्स हैं वो गार्बेज वैल्यू में ऐड ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे सम को 0 से इनिशियलाइज किया है। देन फॉर लूप में हमने दिया है i = 0, i is less than yes1 और i++। फॉर ब्लॉक में हमने दिया है सम = सम प्लस b ऑफ i। तो यहाँ पे अरे एलिमेंट्स सम वेरिएबल में ऐड होते जाएंगे। देन प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके हमने रिजल्ट को यूज़र को डिस्प्ले किया है। तो सम ऑफ अरे एलिमेंट्स %d, सम, और यहाँ पे डिस्प फंक्शन को क्लोज किया है। तो आइए फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5, तो हमें मिलेगा एंटर 5 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 11, 22, 33, 44 और 55। तो हमें रिजल्ट मिलेगा सम ऑफ एन अरे एलिमेंट्स 165। तो आइए फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को हम लॉजिकली समझते हैं। तो हम पहले कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा और उसमें प्रिंट एफ फंक्शन में यूज़र को डिस्प्ले करेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। और हमने यहाँ पे 5 एंटर किया है, तो ये 5 वैल्यू यस वेरिएबल में स्टोर होगी। देन हमने दिया है प्रिंट एफ एंटर %d एलिमेंट्स। तो एंटर 5 एलिमेंट्स यूज़र को डिस्प्ले होगा और यूज़र अगर इनपुट करता है 11, 22, 33, 44, 55, तो एक एक एलिमेंट अरे ए में स्टोर होंगे। तो
यहाँ पे हमारा अरे कुछ इस तरीके का होगा। 0 पे 11 स्टोर होगा, 1 पे 22, 2 पे 33, 3 पे 44 और 4 पे 55 ये अरे एलिमेंट्स अरे ए में स्टोर होंगे। देन कंट्रोल आएगा डिस्प फंक्शन पे, जहाँ पे हमने डिस्प फंक्शन को कॉल किया है और उसको इनपुट दिया है अरे ए और वेरिएबल एस। डिस्प फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से कॉल किया है। तो जब हम डिस्प फंक्शन को कॉल करते हैं तब यहाँ पे हमारा ये डिस्प फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्प फंक्शन में हमने फॉर लूप दिया है। जब i की वैल्यू 0 होगी और i इज़ लेस देन yes1, yes1 मीन्स यहाँ पे yes की वैल्यू होगी। तो जब i इज़ लेस देन 5 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तब सम इक्वल टू सम प्लस b ऑफ 0। b ऑफ 0 मीन्स a ऑफ 0। a ऑफ 0 में हमारी वैल्यू है 11, तो वो सम वेरिएबल में 11 ऐड करेगा, तो हमारे सम की वैल्यू हो जाएगी 11। देन नेक्स्ट i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे i इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो सम इक्वल टू सम प्लस b ऑफ 1। तो b ऑफ 1 मतलब a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 में हमारी वैल्यू है 22, तो सम की वैल्यू है 11 और b ऑफ 1 की वैल्यू है 22, तो 33 ये वैल्यू हमारे सम वेरिएबल में स्टोर होगी। देन i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, i इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो सम इक्वल टू होगा सम प्लस b ऑफ 2 मतलब a ऑफ 2। a ऑफ 2 में है हमारी 33, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 66। देन i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3, i इज़ लेस देन yes1, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो सम इक्वल टू सम प्लस b ऑफ 3। b ऑफ 3 मतलब a ऑफ 3। a ऑफ 3 में हमारी वैल्यू है 44, तो यहाँ पे 66 प्लस 44 इक्वल टू 110 ये सम वेरिएबल में स्टोर होगी। देन i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4, i इज़ लेस देन yes1, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो सम इक्वल टू सम प्लस b ऑफ 4। तो यहाँ पे b ऑफ 4 मतलब है a ऑफ 4, तो हमारे a ऑफ 4 की वैल्यू है 55, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 165। देन i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पे i इज़ लेस देन yes1, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे कंट्रोल फॉर लूप को एग्जिट करेगा। देन नेक्स्ट कंट्रोल आएगा प्रिंट एफ फंक्शन में और यूज़र को डिस्प्ले करेगा सम ऑफ एन अरे एलिमेंट्स 165। तो फ्रेंड्स इस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। आप इस प्रोग्राम को नोट डाउन करिए, आपको जो इनपुट लगे आप वो इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं और प्रोग्राम का लॉजिक समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।